बहुत ज्यादा है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंश्योर करने के लिए और साथ में सबके लिए काम बराबर हो सके, उसके लिए 20 की सीलिंग लिमिट बनाई गई है। और उसी बात को यहां पे कंपनीज एक्ट ने भी फॉलो किया कि आप जिस व्यक्ति को ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, एक बार उससे पूछ लो कि तुम कितने कंपनी के ऑडिटर ऑलरेडी हो। अगर वो बोल रहा है कि मैं 20 या 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिटर हूं, हो सकता है नालायक हो, 20 से ज्यादा भी जवाब दे दे कि मैं 30 का ऑडिटर हूं, तो उसको नमस्ते कर देना है अपने को। अब आप बोलोगे, आपके मन में तो सवालों के ख्याल बहुत आते हैं कि सर कंपनी को कल को उसने झूठ बोल दिया तो, कि आप तो मेरी पहली कंपनी ऑडिट हो, मेरे को काम दे दो। काम करने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर सकते सर, कोई ऐसे आए हुए पैसे को क्यों जाने देगा सर। तो बेटा, अब भी जैसे ही मैं ये सेक्शन खत्म करूंगा ना, तो आपको 139 में एक फॉर्मेलिटी सिखाऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए, कि अपॉइंटमेंट के पहले सीए की ड्यूटी होती है कि वो एक सर्टिफिकेट में 4 बातें लिख के दे। 4 बातें सर्टिफिकेट में, कि उसकी फर्म अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, जो प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट होगा वो एज पर द टर्म टेन्योर जो कंपनीज एक्ट में लिखा होगा वो होगा। तीसरी बात, उसको कसम 20 की। थोड़े मन में और डाउट आते होंगे, उसका भी जवाब दे देता हूं। सर अगर एक सीए फर्म है जिसमें 3 प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स हैं, तो उनको लिमिट कितनी मिलेगी? तो 20 इंटू 3 60 की लिमिट मिल जाएगी, क्योंकि पर पार्टनर 20 की लिमिट है। डाउट नंबर 2, सर आप जैसा कोई अगर सीए हो जो एक पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर है सीए की, और खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है इंडिविजुअल के नाम पे, तो उसको फिर 20 फर्म के तरफ से 20 पर्सनल 40 की लिमिट मिलेगी क्या? आंसर इज नो। मेरे को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं जितनी ऑडिट्स पर्सनली कर रहा हूं कंपनियों की, पर्सनली उसको मैं फर्म को डिस्क्लोज कर दूं कि मेरे 5 क्लाइंट है, मेरे 6 क्लाइंट है, मेरे 9 क्लाइंट है, मेरे 15 क्लाइंट है, ऐसे मेरे को बता देना चाहिए। और फिर फर्म को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो मेरे को 20 के लायक गिने ही मत। 20 में से मैं जितनी इंडिविजुअल ऑडिट्स कर रहा हूं वो माइनस हो जाएगी, और फर्म मेरे को उतने कम के बराबर गिनेगी। अगर मैं फर्म को बता दूंगा कि मैं 15 कंपनी की ऑडिट ऑलरेडी संभालता हूं, और फर्म में 2 पार्टनर और हैं, तो वो 2 तो अपनी 20-20 के हिसाब से 40 गिनेंगे, पर लविश मत्थानी को वो 20 के लायक नहीं गिनेंगे, 5 के लायक गिनेंगे। आई ये भी बात समझ में? जोर का गहरे गहरे लॉ एकदम स्पीड में बताते जा रहा हूं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं पेपर के लिए, कुछ कंपनियों की ऑडिट को 20 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसके आप ऑडिटर बन भी जाओगे ना, तो वो गिनती में नहीं आती। और ये सुन के आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि गिनती में नहीं आएगी इसका मतलब आप जितनी चाहो उतनी एक्सेप्ट कर लो। तो 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये तीनों कंपनी को काउंट नहीं करेंगे। और जो मैं चौथा बताने वाला हूं इसको काउंट नहीं करेंगे। ये सुन के तो सीए लोग डांस करना चालू कर दिए, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर कंपनियां यही है जिसको अभी ये लोग काउंट नहीं करने वाले। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है। अब बताओ यार पहली बात तो इंडिया में 15 लाख कंपनियां हैं, 15 लाख में से 12 लाख प्राइवेट कंपनियां हैं, 3 लाख पब्लिक कंपनियां हैं। और वो 12 लाख प्राइवेट कंपनियों में मैं 100% मैं श्योर हूं कि 90% कंपनियां ऐसी होगी जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम होता होगा।